हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के हरियाणा सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को दिशा क्लासेज की तरफ से मेरा नमस्कार। हरियाणा सिविल सर्विस 2021 पे अब क्या अंतिम निर्णय आता है, इससे रिलेटेड जो जो जानकारियां मिल रही है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब बच्चों की थोड़ी महत्वाकांक्षा होती है, एस्पिरेंट्स की महत्वाकांक्षा होती है कि वो उनको बिल्कुल एक्यूरेट और टू द पॉइंट जवाब और सूचनाएं चाहिए होती है। कई बार वो उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे वो खफा भी हो जाते हैं। खैर, उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए HCS 2022 जो आने की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, चाहे वो इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने की स्थिति में आए या न्यूली रिक्रूटमेंट के रूप में आए, दोनों ही कंडीशन में हम प्रिपरेशन के लिए सबसे बेसिक जो ज़रूरत होती है वो होती है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस की। जो प्रीवियस एग्जाम है उसका एनालिसिस PEA बोलते हैं, कि वहाँ क्या रहा था जिसके अकॉर्डिंग बच्चे तैयारी करें। तो यहाँ हरियाणा सिविल सर्विस 2021 जो 12 सितंबर को हुआ था, 12 सितंबर 2021, और जिसकी मुख्य परीक्षा भी दिसंबर में होने वाली थी, लेकिन HPSC के अंदर थोड़ा विवाद की स्थिति होगी, भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो गया और ये सारी भर्ती है ये खराब होगी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके बाद ये इसकी नई रिक्रूटमेंट 2022 में आएगी, या तो वो इसके रद्द होने पर आएगी या नई रिक्रूटमेंट के लिए आएगी। तो पिछली में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या पैटर्न फॉलो किया था, हम यहाँ उसकी डिस्कशन करेंगे। आपको तुक्के मारने हैं तो तुक्के मारने की स्ट्रेटजी क्या हो वो भी यहाँ बताई जाएगी, क्योंकि पिछली बार कुछ बच्चे हैं वो पूरा पूरा पेपर अटैम्प्ट करके आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो गया था। तो हम इस तरह की पूरा पेपर अटैम्प्ट करने की साइकोलॉजी से भी बचना है। सही आंसर की पहचान कैसे करें, कितना पेपर अटैम्प्ट करें, कितनी कट ऑफ गई थी, वो सारी चीज़ें हैं वो हम आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन से आपको टाइम टू टाइम अपडेशन मिलती रहे। दूसरा, HPSC के लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दी गई है। आपको दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे PSC के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपना HPSC से रिलेटेड मैटर भी देख सकते हैं। 4 मेजर सब्जेक्ट माने जाते हैं जनरल नॉलेज के, जिसको हम GK बोलते हैं ना। GK के 4 मेजर आधार स्तंभ होते हैं: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स। इनके सवाल हैं वही कम ज़्यादा होते रहते हैं। हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर को जोड़ दिया जाता है जब GK की बात करें। ज्योग्राफी में एनवायरनमेंट को जोड़ दिया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन को जोड़ दिया जाता है। और इकोनॉमिक्स में आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे, जिससे रिलेटेड डेटा जोड़ दिए जाते हैं। ये बेसिकली 4 सब्जेक्ट भी हैं और 4 सब्जेक्ट के बाद दूसरे भाग भी हैं। ज्योग्राफी के पिछली बार 12 सवाल आए थे। अलग अलग यूट्यूबर्स ने भी, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी इस एनालिसिस को दिया। हम भी थोड़ा इस पे जल्दी से चर्चा कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। ज्योग्राफी के 12 सवाल आए, हिस्ट्री के 28 सवाल आए, पॉलिटिकल के 19 सवाल आए, इकोनॉमिक्स के 6 सवाल आए, साइंस के 11 सवाल आए, करंट अफेयर के 21 सवाल आए और हरियाणा के मात्र 3 सवाल आए। ये टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए आपके। अब कुछ जगह क्या है कि पॉलिटिकल साइंस के किसी इशू को या करंट अफेयर के किसी इशू को पॉलिटिकल में डाल दिया, तो कुछ लोग इसको 20 कह देंगे, इसको 29 कह देंगे, 30 कह देंगे। तो ये लगभग लगभग लमसम की आपको एक बात बताइए कि इतने इतने सवाल आए थे। एक एनालिसिस में बच्चे चाहते हैं इजी टू मॉडरेट या डिफ़िकल्ट, उस लेवल पे। तो मैं इस चीज़ को सहमत नहीं होता, क्योंकि हर बच्चे का एक बैकग्राउंड होता है, स्टडी बैकग्राउंड, जिसमें वो किसी सब्जेक्ट के साथ कंफर्टेबल होता है। वहाँ का टफ सवाल भी उसे इजी लगता है, और कहीं इजी बेसिक सवाल है वो भी मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में उसको शामिल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा इन चारों सब्जेक्ट को हमें तैयार करना है। साइंस जरूर देखें क्योंकि 10 सवाल प्लस आती है। करंट अफेयर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, ये हम जरूर तैयार करेंगे। आज शाम को करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट होगी, पहला वीडियो आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेशन मिलती रहे। अब हम देखते हैं प्री कट ऑफ क्या रही। प्री कट ऑफ में जनरल की रही 68.50, जो वेरी हाई मानी गई थी, इतनी एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी पर आई गई। BCA जो थोड़ा वीकर सेक्शन है उसकी 58.75। BCB जो जनरल के इक्विवेलेंट ही जनरली अपनी कट ऑफ रखते हैं, 1-2 नंबर कम रहते हैं, तो यहाँ भी अपेक्षानुरूप 1-2 नंबर कम रहे। SC वालों को भी 54.50, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी 60.25। हरियाणा में RPSC की तरह मेल फीमेल की अलग कट ऑफ नहीं आती है, ये आप ध्यान रखें। दोनों कैटेगरी का मतलब जेंडर का यहाँ आगे कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया।
अब कुछ बच्चों के सवाल आए बार बार जो डिस्कशन में पूछे जाते हैं, जो टेलीग्राम चैनल पे वो पूछ लेते हैं, या हम बात करें तो यहाँ पे पूछ लेते हैं यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में, सर कितने सवाल अटेम्प्ट करें। पहले मैं एक जनरल सी बात बताता हूँ। भी मान लो लास्ट टू लास्ट कट ऑफ जनरल वाला 68.50 मार्क्स का कैंडिडेट रहा। एग्री है हम इस चीज से, क्योंकि ये कट ऑफ गई थी। अब अगर हम माने इस बच्चे के 10 सवाल भी गलत हुए थे, 10 जनरली हो जाते हैं, क्योंकि एक दो सवाल तो हमारे पढ़ने की गलती की वजह से भी रह जाते हैं। 10 सवाल गलत हुए, उस 10 सवाल का 2.5 नेगेटिव भी कटा था, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। यानी 4 गलत सवाल एक सही सवाल को ले डूबेंगे। यानी अगर इसका कुल हम जोड़ करें तो लगभग 81 क्वेश्चन इसने अटेम्प्ट किए होंगे, वो इस एक्यूरेसी के साथ कि उसमें से मात्र 10 ही गलत हुए। तब जाके इस लास्ट कैंडिडेट का जनरल का 68.50 क्वालिफाई हुआ था। लास्ट में ये फाइनल मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाया था। अब एक जनरल जो बच्चों की बात आई थी कि सर मेरे को तो ना 60 सवाल आ रहे थे। अब 60 सवाल में मेरे को पता था होगा तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, बच्चे हुए सारे ही कर दिए। चलो अब मैं आपकी बात को यहाँ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 60 सवाल आपको आ रहे थे, चलो एक बार मान लिया आपके 60 के साथ सही थे। वैसे यह असंभव सी बात है, 5-7 तो इसमें भी गलत थे, पर चलो 60 मान लिया। रिमेनिंग 40 सवाल मैंने कहा आपने कौन से ऑप्शन किए, बोले सर 20 में बी भर दिया, 20 में सी भर दिया। ठीक है, 20 में बी भरेंगे तो 40 सवालों में 20 का बी भर दिया और 20 का भरा सी। 1/4 का रेशियो है ABCD की प्रेफरेंस की। अगर उसमें भी बात करें तो 5 सवाल यहाँ सही हो गए उसके, और 5 सवाल यहाँ उसके सही हो गए। हो सकता है ये 6 हो गए हों या ये 6 हो गए हों, पर गलत कितने हो गए, 15 सवाल गलत यहाँ हो गए, 15 गलत हो गए। 15 ने 4 सवालों को नेगेटिव कर दिया, 4 चौके 16 होता है। यानी इस 20 सवाल का उसको एक सही सवाल मिला और इस 20 का एक मिला, यानी उसके 60 + 2 62 सवाल बन गए। तो ये जो तुक्का मारना और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, ये उन्हीं एग्जाम में चलता है जिन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग ना हो। अब नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या करें, सबसे पहले उन सवाल को करो जिनके 2 आंसर में से आप कंफ्यूज है, तो इन 2 में से पर कौन सा है उनको जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि 0.25% की है या 0.25 मार्क्स की प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए आप इसको जरूर अटेम्प्ट करें। या दूसरा, जब आप एग्जाम के पेपर को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एक ऐसा सवाल आता है जो आपने कभी नहीं सुना। जब हम पेपर देने बैठते हैं ना, तो उस टाइम हमारी साइकोलॉजी अलग होती है, और 1.5 घंटे के एग्जाम के बाद हमारी साइकोलॉजी काफ़ी डिफर हो जाती है। जो कभी नहीं सुना उस सवाल को ऑन स्पॉट एग्जाम में गोला लगा दे। HPSC में पेपर पे गोला लगाई गई कोई मनाही नहीं होती। हाँ, बहुत बड़े मार्क नहीं करना, बहुत बड़े अक्षरों में नहीं लिखना, लेकिन आप अपना कोई भी ऐसा आइडेंटिफाइड मार्क लगा सकते हैं, स्टार लगा दे, कुछ भी लगा दे जो आपको लगाना है। उसका मतलब है भाई मैं ये सवाल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सुना। जब आप ये सवाल छांट लेंगे तो आपको 85 से 90 या 95 सवाल मिल जाएंगे करने को। 5 सवाल आपने बिल्कुल छोड़ दिए, उनके नेगेटिव से आप बिल्कुल बाहर होंगे। अब आप देखिए कट ऑफ को, पिछली बार की कट ऑफ क्या जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं भी पेपर को अगर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई करेंगे, हरियाणा के सेक्शंस जोड़ेंगे, तो ये 68 जाए, 65 जाए, इसके करीब जाएगी। 65 का मतलब क्या हो गया, 65 आखिरी में नेगेटिव मार्किंग के बाद मिलने चाहिए। यानी किसी बच्चे ने अगर 80 सवाल किए और उसमें 15 गलत हो गए, तो 80 में से 15 गए 65। और या मैं अलग पेज पे इसको आपको कर दूं, मान लो किसी बच्चे ने 80 सवाल किए, उसमें से 15 गलत हो गए, तो रिमेनिंग बचा 65। तो ये तो कट ऑफ ही जारी है। इसके जो 15 के जो नेगेटिव इफेक्ट की वजह से आपको 4 नंबर और लॉस होंगे, वो कहाँ जोड़ेंगे आप। तो यानी आप मोटा मोटा 85 टू 90 मार्क क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। उनमें कोशिश करें उन सवालों को अटेम्प्ट करें जो आपने कभी सुन रखे हो, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हो, जो आपने आज आप एग्जाम हॉल में रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने वो सवाल सुन रखे हैं। दूसरी बड़ी बात, हम सवाल पढ़ने की जल्दबाजी करते हैं। उपरोक्त में निम्नलिखित में से कौन सा सवाल गलत नहीं है,
या ऑप्शन में कौन सा गलत नहीं है। ये जो वर्ड है ना, ये बड़ा दिक्कत करता है। गलत नहीं है का मतलब होता है सही है। अब हम क्या है, जल्दबाजी में इसको नहीं करने की वजह से लगभग 1 से 2 सवाल हमारे पूरी परीक्षा में ऐसे होते हैं जो हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते कहते हैं अरे यार उसका तो ये था, ओहो मैं पढ़ता पढ़ता रह गया, फटाफट मैं पीछे गोले भर रहा था, मैंने एकदम से गलत कर दिया। तो ये जो जनरल मिस्टेक्स हैं इनसे आप बचें। बाकी हम टॉपर से जब आपकी बात कराएंगे आप उनसे भी पूछ सकेंगे कि उन्होंने किन किन गलतियों से अपने आप को बचाया, तो जिससे वो इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को। अगर आपको पसंद आ रहा है, कोई आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब रही बात एचसीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो एचसीएस का नोटिफिकेशन किसी भी रूप में है वो मान के चलिए 2022 में आपका एचसीएस जरूर होगा। अगर वो पिछला प्री सरकार एक्सेप्ट करके मेंस कराती है तो नए का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, जिसका टैगलाइन एचसीएस 2022 ही होगी। और अगर सरकार उसको रद्द करके दोबारा से प्री कराती है तो इस बार नई एडवर्टाइजमेंट की संभावना है, तो वो भी एचसीएस 2022 होगी। तो 2022 में आपको एचसीएस जरूर मिलेगी। तो आप पढ़ते रहें, तैयारी को ना छोड़ें किसी भी रूप में, अपने आप नॉलेज को बढ़ाते रहें, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन है। 70% के करीब जब कट ऑफ जाती है तो आपके पास बड़ी गुंजाइश नहीं होती इस चीज़ की। छोटा स्टेट होने की वजह से नंबर ऑफ सीट 150, 140, 165, 170, जबकि राजस्थान में हजार हजार सीट आती है, तो उन चीज़ों का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस वजह से कट ऑफ जो है वो आपको अधिक तैयारी करने के लिए प्रेरित करती है। आप कोई भी सेक्शन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मान लो कोई कहता है भाई सर मेरे की हिस्ट्री कमजोर है, 28 सवाल छोड़ दिए आप कंपटीशन से ही बाहर हो गए। कोई कहता है सर मेरी साइंस तो मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहती, मैं थ्रू आउट आर्ट्स बैकग्राउंड करा, आपने 11 सवाल छोड़ दिए, 89 तो आपके पास सारे ही बचे। 89 बचते ही तो आप उसमें से कैसे 65 लाओगे, 68 तो आप ला ही नहीं सकते, उसमें आपके गलत होने की संभावना, बहुत से सवाल छूटेंगे। तो ये सारी चीजें। दूसरा, हरियाणा के कितने सवाल पूछते हैं, सरकार पे भी दबाव है, सरकार की किरकिरी हुई थी कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के सवाल नहीं पूछे जा रहे। तो जो बच्चों ने चैलेंज भी किया, तो उम्मीद कर रहे हैं इस बार हरियाणा के 10 से 15 सवाल मिलेंगे, तो इसी प्रोपोर्शनल में अदर सब्जेक्ट के घट जाएंगे। फिर भी अगर इस प्रिपरेशन को लेके आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा हम सबसे पहले आपसे शेयर कर देंगे। तब तक आप चैनल से जुड़े रहें, यहाँ तैयारी होगी शुरू, अब आप तैयारी करते रहें। और मोटिवेशनल के लिए हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू करवाएंगे, तो आप उनसे भी मोटिवेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।